आपने अब तक विदेशों में ड्राइवरलेस कार बहुत देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की पूरे भारत की जो पहली ड्राइवरलेस कार है वो देखिए। यहाँ पर काम तेज़ी से चल रहा है और एक बोलेरो कार है जो भोपाल के इंजीनियर संजीव शर्मा और उनकी टीम ने बनाई है। किस तरह ये गाड़ी को मॉडिफाइड किया गया है और कैसे इसको ड्राइवरलेस बनाया गया है, इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर पहली नज़र में हम इस गाड़ी को देखें तो कुछ अजीब से इक्विपमेंट्स दिखाई देंगे, कुछ कैमराज यहाँ गाड़ी के चारों तरफ हमको दिखाई देंगे। ऊपर देखिए आप कुछ मशीन्स भी लगी हुई हैं, अंदर भी अच्छी खासी मशीन है, लेकिन पहिए में भी देखिए जो है वो मॉडिफाइड करके पूरी कार को जो है वो अलग से डिज़ाइन किया गया है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपसे बात करेंगे। सर कैसे विचार आया कि ड्राइवरलेस कार बनाएं और कहाँ तक अभी आपकी जो इंजीनियरिंग है और जो आपने इन्वेंशन किया है वो पहुँचा है? जी, जैसे जब मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईटी रुड़की से किया है, तो जब मैं 4th सेमेस्टर में था अंडरग्रेड में, तभी से यूएस में डार्पा अर्बन और ग्रैंड चैलेंज हो रहे थे। सो जब मैं 4th सेमेस्टर में एंटर हुआ, तो जब मैंने कुछ वीडियोस देखे वहाँ पे जिन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तब से मैं फैसिनेट हो गया था ऑटोनमस ड्राइविंग में। एंड तभी से लाइफ लॉन्ग गोल बन गया था कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी है जो कि एक दिन दुनिया के सबसे टफ ट्रैफिक और एनवायरनमेंट में ऑटोनमस व्हीकल्स को एनेबल कर सके। सो जब मैं अंडरग्रेड में था, तभी से मैंने अपना इंडिपेंडेंट स्टडी और रिसर्च स्टार्ट कर दिया था। फिर 2011 से 12 मैं इसराइल में था, जहाँ पे मैं मोशन प्लानिंग और रीइंफोर्समेंट मोशन प्लानिंग में रिसर्च कर रहा था, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव था ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करना जो कि बहुत क्लटर एनवायरनमेंट रोबोट्स और ऑटोनमस व्हीकल्स को हाई स्पीड में एनेबल कर सके। फिर 2012 से 14 मैं कनाडा में था, जहाँ पे मैं एमएस इन कंप्यूटिंग साइंस कर रहा था। फिर 2014 में मेरा एडमिशन हो गया था पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमएस के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में, जो कि वर्ल्ड की टॉप 10-15 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पीएचडी मैं भारत वापस आ गया। एंड 2014 2015 में कंपनी रजिस्टर करके हमने सिर्फ फुल टाइम वर्क स्टार्ट कर दिया। सो 2015 से 2021 तक हमारा बूट स्ट्रैप स्टार्टअप था, जहाँ पे हमने खुद से अराउंड 70 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को बूट स्ट्रैप किया एंड काइंड ऑफ इसका ब्लूप्रिंट बनाया ऑटोनमस व्हीकल कैसे सक्सेसफुली इंडिया के टफ ट्रैफिक डायनामिक्स को नेगोशिएट करेगी और यहाँ के अनस्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट होते हैं उनको कैसे कंटेक्चुअली अंडरस्टैंड करेगी। फिर 2021 में हमें इन्वेस्टमेंट मिला $3 मिलियन का यूएस से, 22.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 553 करोड़ से। अभी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे हमने 2016 और 17 से ही भारत की सड़कों पे ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट स्टार्ट कर दिया। सो हम लोग दुनिया की फर्स्ट कंपनी है जो कि इंडिया में ऑटोनमस व्हीकल को चला रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करी जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट ट्रैफिक से डील कर सके। अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है, हमने ऑलरेडी कैंपसेस में, जैसे आप जो देख रहे हैं कैंपस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लास्ट माइल ऑटोनॉमी ऑपरेशन करते हैं। हाईवेज़ पे हमारी गाड़ी ऑटोनमस चलती है, सिटी की रोड्स पे भी हमने टेस्टिंग कर रखी है। थ्रू आउट 2017-18 और अभी रिसेंटली 2023 में भी 23 मई को हमने भोपाल की रोड पे गाड़ी चलाई है। अराउंड जनवरी और अप्रैल दोनों मंथ्स में इस साल हमने ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग टेस्टिंग भी करा है, क्योंकि जो ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का जो मेजर जो यूज़ केस है इंडिया में वो डिफेंस सेक्टर में। सो हमारी जो ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, जिसका हमने एक पीओसी के फॉर्म प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो डेमो किया है, वो काइंड ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन की तरफ है। सो हमारी टेक्नोलॉजी का रेडीनेस है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हमने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर दिया और अब हम इस टेक्नोलॉजी को स्केल अप करेंगे। सर ये कार अगर देखें हम पहली नज़र में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप बताएंगे कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं और बाकी के इक्विपमेंट्स हैं ये क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं और इनका किस तरह आपने इस्तेमाल किया है? जैसे आप ये सेंसर देख रहे हैं, इसको हम लोग लिडार बोलते हैं, जो कि लेज़र एमिट करता है और इससे एनवायरनमेंट का एक 3D मैप काइंड ऑफ जनरेट होता है, जो कि ऑटोनमस व्हीकल यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कितनी दूरी पे सर्टेन ऑब्स्टिकल है। ये आपके कैमराज हैं और ऊपर भी जो आप देख रहे हैं वो एक लिडार है और बाकी से वो सारे कैमराज हैं। सो ये जो ऑटोनमस व्हीकल है, कैमरेज और लिडार डिपेंडिंग ऑन कि किस एरिया में टेस्टिंग हो रही है, कहाँ पे हम लोग डेमो कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑटोनमस व्हीकल लिडार और कैमरा या अकेला कैमरे का यूज़ करके पता करती है कि उसके आसपास एनवायरनमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखें होती है, जिससे हम परसीव करते हैं कि हमारे आसपास क्या है। सिमिलरली ऑटोनमस व्हीकल इन कैमरेज और रेडार्स, कुछ ऑटोनमस व्हीकल में रेडार भी यूज़ होता है, बट हम लोग रेडार यूज़ नहीं करते हैं अभी। सो इनके माध्यम से जो इनका जो डेटा जो आता है उसको प्रोसेस करके आपके जो एल्गोरिथम होते हैं उनको हम परसेप्शन एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो परसेप्शन एल्गोरिथम से इस डेटा को प्रोसेस करके ऑटोनमस व्हीकल को ये बताते हैं कि उसके आसपास क्या है। जैसे अगर आप पीछे वाले टायर पर देखेंगे तो हमारे दिखा दीजिए, देख लेते हैं।
जी जैसे ये व्हील एनकोडर है, जी ये दोनों टायरों में लगा हुआ है। जी। और ये जो व्हील एनकोडर है, ये व्हील एनकोडर दोनों टायरों में लगा हुआ है। और ये गाड़ी की एक्यूरेट पोजीशन, मतलब कितना टायर घूम रहा है और गाड़ी की प्रेजेंट स्पीड क्या है, ये आपको पता चलता है इस व्हील एनकोडर के माध्यम से। ऊपर एक जीपीएस भी लगा हुआ है और गाड़ी के अंदर एक स्पेसिफिक सेंसर है जिसको नीचे सर चारों तरफ कैमरे लगे हैं, चारों तरफ सेंसर लगे हैं। जी इनके जो इनपुट्स जो मिलते हैं उसके जी हिसाब से गाड़ी खुद तय करती है स्पीड और बाकी तमाम चीज़ें, या आप उसका आउटपुट देते हैं? जी नहीं, हम लोग जैसे हम लोग जो प्लानिंग, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो पूरा हमारा टेक्नोलॉजी का जो पाइपलाइन है, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि व्हीकल को कितनी स्पीड पे चलना है, कब ब्रेक लगाना है, इंक्लूडिंग जैसे प्री एम्प्टिवली डिसीजन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने ऑटोनमस ड्रिफ्टिंग का टेस्ट किया था इसी रोड पे। सो ऑटोनमस मतलब गाड़ी के पास ये कैपेबिलिटी ना कि ये पहचानने कितनी स्पीड चलना है, बल्कि ये भी कि कितनी स्पीड में चलना है कि वो टॉपल ना हो जाए। सही। तो सर एक टेस्ट ले लेते हैं कि किस तरह ये गाड़ी जो है वो ड्राइव करती है, और देख लेते हैं। आप ज़रा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह ये गाड़ी ड्राइव करती है और कैसी चलती है, क्या चुनौतियाँ आती हैं। जी जी, श्योर। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह ये गाड़ी चलती है। एक डेमो लेते हैं, आइए। अब हम आ गए हैं भारत की पहली ड्राइवरलेस कार के अंदर, और इस कार के अंदर से जानेंगे कि कैसे ये पूरी गाड़ी वर्क करती है। संजीव जी हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, इतनी सारी तामझाम हमें अंदर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी वायरिंग्स हैं, मशीन हैं, कुछ मॉनिटर हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इस गाड़ी को? क्या आप पहले से लोकेशन देकर सेट की जाती है और उसी रास्ते पर गाड़ी जाती है? और दूसरा सवाल सर, सडन ट्रैफिक अगर सामने आता है या क्राउड आता है तो फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे आपका सबसे पहला सवाल, गाड़ी में क्या इन्फॉर्मेशन एज एन इनपुट जाती है। किसी भी व्हीकल को चलने के लिए मैप्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप जीपीएस मैप से आप हाई डेफिनेशन हाई फिdelity मैप्स बना सकते हैं। हमारी कंपनी खुद के ही कस्टम मैप्स बनाती है। चलने के पहले हम एक प्लान, गाड़ी खुद हम स्टार्ट और गोल लोकेशन बताते हैं कि गाड़ी को कहाँ पहुँचना है, और गाड़ी अपने आप एक प्लान कंप्यूट करती है कि उसको स्टार्ट से एंड तक कहाँ तक जाना है। एक बार गाड़ी के पास प्लान आगे से हम लोग सिटी ए टू सिटी बी जाते हैं, हमें जनरेट करना होता है कि ठीक है, हम ऐसे ऐसे ये रोड से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। ये आपका रूट प्लानिंग होता है। गाड़ी सबसे पहले अपना रूट प्लान करेगी। एक बार आपका अगर रूट प्लान हो जाता है, उसके बाद फिर जो गाड़ी के जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका जो एआई सॉफ्टवेयर है, वो फिर आपका जैसे इसमें परसेप्शन एल्गोरिथम, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्लानिंग एल्गोरिथम और लोकेशन एल्गोरिथम, जो कि गाड़ी को ये बताते हैं कि उसके आसपास क्या है। और एक बार गाड़ी को जब ये पता चलता है कि उसके आसपास क्या है, तो जो प्लानिंग एल्गोरिथम है, वो गाड़ी का बिहेवियर और मोशन ऑन द फ्लाई कंप्यूट करते हैं। इससे गाड़ी को पता चलता है कि कैसे चलना है, कहाँ पे रुकना है, कितनी स्पीड चलना है, अगर कोई सामने आ गया तो उसके लिए वेट करना है या बाईपास करना है उसको। ये सारे डिसीजंस गाड़ी खुद से लेती है। संजीव जी, किस स्टेज तक अब तक आप पहुंच चुके हैं? कितना काम इसमें बाकी है? और जैसा कि जी न सिर्फ गाड़ी आप बना रहे हैं बल्कि एक सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर रहे हैं जो जी वर्ल्ड में सिर्फ 4 या 5 कंपनियां करती हैं आपको मिलाकर। जी तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये सब, और किस तरह ये कर रहे हैं आप? ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव एरिया ऑफ आर इंडिया, मतलब इस सदी की सबसे टफ प्रॉब्लम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, वो आपका ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। हमारी जो कंपनी का जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, वो हमारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम लोग वेरियस फ्रंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिसर्च करके ऐसे नॉवल एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, जो कि भारत के पूरे ऑटोनमस व्हीकल के लिए सबसे टफ ट्रैफिक और एनवायरमेंट सिनेरियोस प्रेजेंट करता है। ये देखकर आप यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल कर सकते हैं, सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव स्केल पे बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं भी एप्लीकेबल है, और यही वर्क हमारी, यही रिसर्च हमारी कंपनी कर रही है, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो कि भारत जैसे टफ ट्रैफिक में भी गाड़ी को निगोशिएट, मतलब सेफली निगोशिएट कर सके उस ट्रैफिक को। और जैसे आपने कहा, हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक एरिया जो एआई का है, जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, जो हमारा कंपनी का एक काइंड ऑफ बैकबोन, एक काइंड ऑफ अ रिसर्च एरिया है। इसमें काम करने वाली दुनिया की 4 या 5 ही कंपनियाँ से, आपका एक डीप माइंड है, एक आपका ओपन एआई है, गूगल ब्रेन, वेव.ai एक यूके का स्टार्टअप है ऑटोनमस ड्राइविंग में, जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी, और एक हम लोग हैं जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रिसर्च करके इस तरह की प्लानिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो कि इससे भारत का जो ट्रैफिक, जैसे कोई भी कहीं भी आ सकता है, जी बहुत स्टोकास्टिक हो गया, मतलब इसको टेक्निकल भाषा में लोग स्टोकास्टिक बोलते हैं। इस तरह के स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट और ट्रैफिक से डील करने की कैपेबिलिटी हम लोग 2000 मतलब मैंने स्वायत्त रोबोट्स 2015 में स्टार्ट किया था, और 2015 से हम लोग अभी तक रिसर्च करते हुए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कैंपसेस, हाईवेज, ऑफ रोड, इंक्लूडिंग लास्ट माइल ऑटोनॉमी ऑपरेशन, और अभी हम लोग मतलब टफ से, जैसे इसी कैंपस में बहुत टफ ट्रैफिक और डायनेमिक्स में हम लोग डेमो कर चुके हैं। हम लोग
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुके हैं भारत के रोड पे। अब अभी हमारा जो दो बिगेस्ट चैलेंज है, नंबर वन, हम लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डेमो करने वाले हैं भारत की सड़कों पे, जहाँ पे आपका हाईवे, सिंगल लेन रोड और माउंटेनियस रोड होगा। और एक आपका जो कोर सिटी ट्रैफिक है, जैसे अगर आप भोपाल में चले हैं 12 बजे दोपहर के, तो आपको जो ट्रैफिक देगा, उस ट्रैफिक में पहुँचे जो फुल फॉर्म जो इसको मार्केट लेवल पे ले जाने के लिए मे बी हमें 2 से ढाई साल लग जाएंगे। बट इसका एक जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का जो डेमो है, ये हम लोग इसी साल कर देंगे। संजीव जी, एक चीज़ और, हमने देखा कि टेस्ला कार काफ़ी क्रेज़ रहता है, उसके वीडियोस भी काफ़ी वायरल होते हैं जब भी आते हैं डेमो के। उसमें काफ़ी सारी शिकायतें हैं, कई रोड एक्सीडेंट होते हैं, ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं। अभी पिछले साल की बात करें तो पूरे साल में 16 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। जी जी। सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपकी गाड़ी उससे किस तरह अलग है और किस तरह सेफ्टी फीचर, क्योंकि आपने बताया इमरजेंसी ब्रेक अब तक इसमें नहीं है, तो ये कैसे श्योर होगा कि अगर सामने कोई आता है एक्सीडेंट नहीं होगा? इस तरीके की क्या चीज़ें इसमें हैं? ओह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ला की बात करें, तो टेस्ला एक ऑटो पायलट, मतलब उन्होंने एक ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि आपके हाईवे जैसे जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कियोटिक ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी चल सकेगी। आई थिंक वर्ल्ड की जो लीडिंग जो कंपनीज है जिस एरिया में रिसर्च, जैसे आपका एक वेव एआई है, यूके की कंपनी है, फिर आपका गूगल, अगर हम क्लासिकल वे में अगर हम बात करें, जो कि मतलब टेस्ला भी जिसमें वर्क कर रहा है, जो क्लासिकल पैराडाइम जो है ऑटोनमस ड्राइविंग का, उसमें काम कर रहे हैं जो कंपनी गूगल, मतलब वेमो, क्रूज, जूक्स, फिर आपका ये मतलब टेस्ला भी उसका एक पार्ट है। सो टेस्ला मतलब एक उन्होंने बहुत अच्छा ईवी व्हीकल प्लेटफॉर्म बनाया, बट टॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटल रिसर्च प्रॉब्लम है, जिसका अगर हम ग्लोबल इंडस्ट्री को अगर अकाउंट में ले तो 2030 तक ये टेक्नोलॉजी सेफ हो पाएगी। हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग एक बहुत कियोटिक, एक हो गया आपका ट्रैफिक रूल और दूसरा ट्रैफिक डायनामिक्स। आप ट्रैफिक रूल जितना क्लोजली फॉलो करेंगे, आपका ट्रैफिक डायनामिक्स उतना सिंप्लीफाई होता जाएगा। भारत में जहाँ पे ट्रैफिक रूल ज़्यादा फॉलो नहीं, तो ये बहुत टफ ट्रैफिक है। सो हम लोग का जो कोर फोकस है वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जो कि इस गाड़ी को इस तरह के ट्रैफिक को निगोशिएट करने लायक बना सके। जहाँ तक इमरजेंसी ब्रेकिंग का सवाल है, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग हमारे गाड़ी में ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसमें हमारे पास जैसे अभी हम लोग का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलप है। हम लोग जैसे महिंद्रा बोलेरो की अभी गाड़ी यूज़ करें, तो हमारे पास अभी सेफ्टी स्विच नहीं है कि हम लोग मतलब गाड़ी का ऑटोनमस ऑपरेशन ऑन मतलब एज ए किल कर सके। बट जो गाड़ी में जैसे आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक और एक्सीलेटर, इनमें जो मोटर लगी है, अगर सामने से कोई आता है तो मतलब अगर लेट्स सपोज मान लीजिए गाड़ी कुछ ऐसा डिसीजन लेती है जो कि सेफ़ नहीं है, तो एक ह्यूमन ड्राइवर सडनली उसको ओवरकम कर सकता है, क्योंकि जैसे मोटर जो आपके जो मोटर का टॉर्क है वो 160 kg सेंटीमीटर का टॉर्क है, और वो भी डिवाइड होकर करीब 80 kg सेंटीमीटर का टॉर्क आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट में जाता है, तो एक ह्यूमन जो ड्राइवर होता है इनफ पावर होता है कि उसको ओवरकम कर सके। एक सवाल और है, भविष्य में आपकी गाड़ी कहाँ देखते हैं आप और कितनी मददगार साबित होगी? जैसे हम लोग का जो एम्बिशन है, ये 2030 तक $5 ट्रिलियन का एड्रेसेबल मार्केट बनने वाला है ये। और जो रिसर्च हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं, हमारी कंपनी को $3 मिलियन की फंडिंग मिली है 2021 में, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस डोमेन में ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स या इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है उनके पास। और इतनी सी फंडिंग में अभी हम लोग ने जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका हमने केवल लेस देन 20% यूज़ किया है। हमारे पास अभी भी 19 CR की फंडिंग और बाकी है। केवल इतने से इन्वेस्टमेंट में हमने वो, जैसे आपको मैंने बताया US में एक डिफेंस जो डार्पा जो है उनका एक प्रोग्राम चल रहा है, रेसर प्रोग्राम है उस नाम का। उसमें ऑब्जेक्टिव ये कि आप ह्यूमन ड्रिवन स्पीड पे ऑफ रोड व्हीकल को चला सकते हैं क्या। अभी आप देखेंगे हमारा जनवरी और 9 अप्रैल का डेमो ऑफ रोड पे था, जहाँ पे उस रोड पे हमने डेमो किया था, तो गाड़ी की जो स्पीड थी 44 किलोमीटर्स पर आवर थी। उस रोड पे अगर आप खुद गाड़ी चलाएंगे तो आप 46-48 के ऊपर नहीं चला पाएंगे, वो ह्यूमन लिमिट है। अगर आप ब्रेक लगाने की अगर आपको ज़रूरत है तो गाड़ी स्किड। ये आपको दिखा रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो अगर US डिफेंस के लिए अगर वो रिसर्च प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग, आई थिंक दुनिया में 3-4 ही कंपनी, एक ऑस्कोस डिफेंस है US का डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, एक आपका टॉर्क है जिनको मतलब US डिफेंस से फंडिंग मिलती है ऑफ रोड ट्रांसफरिंग करने के लिए, और एक हम लोग हैं जो ऑफ रोड ट्रांसफरिंग, मतलब हमारे पास बहुत ऑन रोड और ऑफ रोड ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटीज़ है। आई थिंक हम लोग होप करते हैं कि मतलब 2030 तक हम लोग दुनिया की एक सबसे बड़ी ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में उभर के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे IBC और खबर विभाग की तरफ से भी आपको, और जो आपके ड्रीम से जल्द पूरे हों। तो ज़माना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है और भविष्य इसी का होगा, और यही वजह है कि ये जो ड्राइवरलेस कार हैं वो लगातार अब रोड पर दिखाई देंगी, बढ़ेंगी, और उम्मीद यही है कि संजीव शर्मा जी की और उनकी टीम की जो बनाई हुई कार है
वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर छाएंगी और जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगी। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।